खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां मंडला लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में केवलारी विधानसभा के धनोरा मंडल के ग्राम सुनवारा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में किए कार्यों का बखान किया और मंडला लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते को जिताने के लिए कहा। और फग्गन सिंह कुलस्ते की इस आम सभा में केवलारी विधानसभा के हजारों की जनसंख्या में लोग पहुंचे और लोगों के द्वारा आंधी नहीं ये तूफान है, शिवराज सिंह चौहान हैं और हमारा सांसद कैसा हो, फग्गन सिंह जैसा होगा नारे लगाकर जनता ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के सिवनी से केशव राय की रिपोर्ट। दुख दिया और 100-200 रुपया मैया के चरणों में चढ़ा के कह दिया कि सब पापों से मुक्त कर देना, तो मैया खुश हो जाएगी क्या? अगर दूसरे को दुख पहुंचाया तो स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा, सीधे नरक में ही जाना पड़ेगा। सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और सेवा ही हमारे जीवन का संकल्प है। जनता की सेवा और उसमें भी बेटियों की और बहनों का सशक्तिकरण। आज मैं बड़े संतोष के साथ ये कह रहा हूं, मुझे सौभाग्य मिला बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाने का, बेटी को लखपति बनाने का। और मेरी बहनों, मुझे ये फैसला जो मैंने लिया लाडली बहना का, उस फैसले के कारण भी मैं मेरा जीवन धन्य मानता हूं कि 1,32,00,000 बहनों को सीधे लाडली बहना बनाने का सौभाग्य। लेकिन ये सिलसिला यह थमेगा नहीं। अभी तो लाडली बहना बनी हो, अब लखपति बहना बनाने का संकल्प लेना है। लखपति बहना क्यों कोई गरीब रहे, क्यों कोई दुख के समुद्र में डूबे। मैं देखता था बहनें जब अपनी ससुराल जाती थी तो मां की छाती से लग लग के रो रो के जाती थी, जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य महिला सशक्तिकरण और मेरी जिंदगी का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण। जब तक जीऊंगा बहनों की बेहतरी के लिए काम करूंगा, बेटियों की बेहतरी के लिए काम करूंगा, समाज के हर वर्ग का कल्याण। अब यह कह रहे थे फग्गन जी, राकेश जी मुझे बता रहे थे इस इलाके में कच्ची नहरें थी, उनके पक्की करने के लिए 209 करोड़ रुपया स्वीकृत किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। किसान भाइयों याद है 0% ब्याज पे कर्जा कौन ने दिया? 18% पे देते थे कांग्रेस ने, उसको 0% करने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के दिए, कभी दिए थे क्या कांग्रेस ने? बताओ, अरे बोल के बताओ, दिए थे क्या? प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए तो मेरे दिल में भी आया जब मैं मुख्यमंत्री था कि मत चूको चौहान, 6 तुम भी डाल दो यार, 12,000 रुपया साल मिल जाए तो छोटे किसान की तो जिंदगी बन जाए। अभी फग्गन सिंह जी ने गेहूं की खरीदी का विषय, किसान का कोई दोष नहीं है, अगर पतला हो गया, गिर गया, अपने मुख्यमंत्री जी भी कह के गए, उनसे हम फिर आग्रह करेंगे कि किसान का गेहूं खरीदा जाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जब मैं मुख्यमंत्री था तो कहते थे कि ये तो पाखंड करते हैं। आप बताओ, बेटी के पैर धो के पानी माथे से लगाना पाखंड है क्या? ये भारत की संस्कृति है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे क्या मां, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और मेरे भाइयों और बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम क्यों कार्यकर्ता हैं? इसलिए कि हमें देश की सेवा करनी है, अपनी जनता की सेवा करनी है। और सेवा का पद से कोई लेना देना नहीं है, सेवा का संकल्प तो दिल में होता है और दिल में ही उतरता है।
मैं माँ की पूजा करता हूं और एक ही बात माँ से मांगता हूं। मैं माँ से कहता हूं, माँ मामा जी संघर्ष करो, मामा जी संघर्ष करो। मैं माँ से यही कहता हूं, माँ मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे विद्या भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मां मुझे दैनात ये वरदान दे दे कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच जन्म लेके इसकी सेवा करता रहूं, बस यही वरदान है। क्योंकि हमारे लिए जनता ही भगवान है, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है।